बराबर 1.05 माइनस, इसको बेटे काट लो इधर से, 0.0, 2 × 18 2 × 10। ठीक है जी, समझ में आया बेटे कुछ? आप इसको कैसे लिखते हैं, इसके 4 × 10 log 4 इसकी वैल्यू लिख देते थे बेटे। कैसे लिखते हैं इसको, देखो 4 log 10, पहले log 4 की वैल्यू लिखो बेटे। log 4 की वैल्यू का मतलब है log 4 4 का मतलब है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4.0, इस 4 को वी कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, अब वहां पर जो है जब log टेबल में देखेंगे, अपनी बुक में देख लेना, 40 की जीरो में वैल्यू, 40 की जीरो में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6020, और जब लिखते हैं तो यहाँ पर 0.2 log 4.0 यानी कि 40 की जीरो में देखेंगे, किसमें देखेंगे 40 की जीरो में देखेंगे तो इतनी वैल्यू आएगी, परंतु लिखने का तरीका क्या है, वैल्यू से पहले डेसिमल लगा देंगे। ठीक है जी, अच्छा जी, आगे है ये 10 की पावर 4 अर्थात 4 log 10 की वैल्यू 1, और तो 4 log 10 कितने 4, वो 4 इसमें ऐड हो जाएंगे, तो वो कितना आ जाएंगे मल्टीप्लाई 4.6020, ये इसकी वैल्यू यहाँ गई बेटे, देखो बेटे। ठीक है जी, इसकी वैल्यू आने के बाद में ई सेल बराबर कितना आ गया बेटे, ई सेल बराबर, ये आपका, अब इसकी जो है कैलकुलेट करो जो भी आएगा बेटे। ठीक है जी, जो आएगा आंसर बेटे, अब इसको जो है पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आएगा वही इसका आंसर होगा, वही क्या होगा बेटे इसका आंसर होगा। ठीक है, और आंसर होगा 0.914 वोल्ट, 0.914 वोल्ट। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में इसमें से इसको क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 4। ओके बेटे, क्वेश्चन नंबर 4, कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, come to the question number 4, let us write question number 4, the measured EMF at 25 degrees Celsius for the cell reaction is 1.3 वोल्ट। ठीक है जी, कैलकुलेट ई नॉट सेल, ठीक है जी, ये कैलकुलेट करना है बेटे, और रिएक्शन दिखा देता हूं मैं, ये है Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव 1.0 m, इसकी कंसंट्रेशन दी बेटे, उसके बाद Cu प्लस Zn2 पॉजिटिव, इसकी भी कंसंट्रेशन दी है 0.1। ठीक है जी, अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं बेटे, आइए कैसे करते हैं सोल्व बेटे इस क्वेश्चन को। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, पढ़ो पहले क्वेश्चन में क्या कह दिया बेटे। क्वेश्चन में दिया हुआ है द मेजर्ड EMF एट 25 डिग्री सेल्सियस, EMF दैट इज ई सेल, EMF मतलब ई सेल दिया बेटे इसके अंदर, EMF मैं लिखता हूं बेटे EMF और ई सेल, ये दिया हुआ बेटे, इसमें कितना दिया हुआ है, कितना दिया बेटे 1.3 वोल्ट। ठीक है जी, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं बेटे, फॉर्मूला लगाते हैं बेटे, अर्नस्ट इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0
591 अपॉन n, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे बेटे यहाँ पर? 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे। देखो चार्ज, इसका भी चार्ज 2 है, इसका भी चार्ज 2, इसका 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। लॉग पहले प्रोडक्ट में जो कंसंट्रेशन आयन की वो लिखेंगे Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव, और ये कंसंट्रेशन का साइन लगा देंगे। ठीक है जी। ओके, नाउ कम टू ई सेल। इसमें दिया बेटे 1.3 वोल्ट बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग। अब इसकी वैल्यू दी है बेटे Zn2 पॉजिटिव की 0.1 और इसकी कितनी दी है 1.0। ठीक है जी। तो ये कट के कितना आ जाएगा बेटे, और 10 की पावर -1 आ जाएगा बेटे। देख लीजिए बेटे 10 की पावर -1 कैसे, कोई पॉइंट हट के यहाँ 10 आ जाएगा, वो 10 ऊपर जाके 10 की पावर -1। ठीक है जी। अब हमें निकालना क्या है, क्या निकालना है बेटे, हमें बताओ क्या निकालना है? ई नॉट सेल, ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल बराबर क्या होगा बोलो? ये रहा जी ई नॉट सेल, इसको उठा के देख बेटे। ई नॉट सेल बराबर ये उधर चले जाएगा 1.3 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 10 की पावर -1, अर्थात माइनस, देखो इसको समझ बेटे, log 10 की पावर, अर्थात माइनस log -1 log 10, -1 log 10, -1 log 10 की वैल्यू 1 और ये -1 तो 0 हो गया यहाँ पर। यहाँ कुछ नहीं है, इसकी वैल्यू 0 होगी। तो ई नॉट सेल बराबर 1.3 इक्वल टू, सॉरी इक्वल नहीं, इसको काट दो बेटे 0.0295। ठीक है जी। अब इसको जो है वो कैंसिल आउट हो गया बेटा, -1 और +1 जो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है जी। यहाँ पर जो है अब इसको जो है वो कर लो सब्ट्रैक्ट बेटे, 1.3 ये आ गया 0.0295, 10 5 0 यहाँ के साथ 1.27, आंसर आ गया बेटे 1.27 वोल्ट। कितना आ गया 1.27 वोल्ट। ओके, ये देखो बेटे इसने क्या पूछा, इसने ईएमएफ दिया हुआ बेटे, ईएमएफ ये दिया बेटे, ईएमएफ 1.3 अर्थात ये दिया हुआ है, ये निकालना है ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल को इधर ले आए, इसको इधर ले आए। ठीक है जी। तो ये आपका हो गया, यहाँ कितना आ गया ये 10 की पावर -1 अर्थात -1 log 10, -1 log 10, -1 log 10 में माइनस और प्लस दोनों कट चुके हैं, कुछ नहीं बचा। ठीक है जी। अब इसको 2 से इसको वो कर देते हैं बेटे, ये काट लिए इतना आ गया, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, आंसर आ गया आपका जी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है बेटे? क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ए वोल्टेइक सेल, a voltaic cell is set up at 25 डिग्री सेल्सियस। तो वो सेल इधर पे यहाँ पर Ag कंसंट्रेशन दिए बेटे, Ag की यहाँ पर इसने 0.001 मोलर, प्लस नहीं दिया बेटे, उसने वो सिंबल दिया है Ag। उसके बाद एंड Cu2 पॉजिटिव कितना बेटे 0.10 मोलर कंसंट्रेशन। ये डंडा है बेटे, यहाँ पर वर्टिकल लाइन है Cu।
what will be the voltage of this cell? What would be the voltage of the cell of this cell? और इसमें दिया है बेटे E नॉट सेल दिया है बेटे इसमें गिवन E नॉट सेल दिया हुआ है 0.46 वोल्ट 0.46 वोल्ट। देखिए बेटे कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। आइए बेटे कम A voltaic cell is set up. A voltaic cell is set up at 25 degree Celsius. ये दे दी बेटे सेल। What would be the voltage of this cell? Voltage का मतलब है EMF या सेल पोटेंशियल ऑफ द, ठीक है जी, EMF या सेल पोटेंशियल, ठीक है जी। तो कैसे करते हैं बेटे, इसमें देखो पहले कुछ यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे करते हैं बेटे। तो पहले राइट द फॉर्मूला ई सेल, यही पूछा है बेटे इसने। ई सेल का मतलब वोल्टेज, वोल्टेज ऑफ सेल बराबर ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग। पहले प्रोडक्ट वाले लेते परसेंटेज लेते बेटे Cu2 पॉजिटिव अपॉन Ag अपॉन Ag। अब देखिए बेटे यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। दो पॉजिटिव चार्ज करने के लिए आपको यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, इसलिए Ag पॉजिटिव का आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। वंस अगेन लिसन बेटे, इसको समझो बेटे, दो पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज इक्वल करना है, तब कैसे होगा, अगर यहाँ 2 लगा तो यहाँ पर फिर यहाँ पर भी 2 आएगा। तो इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हुए, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए। आगे चलो जी, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल इसमें गिवन है बेटे, ई नॉट सेल इज गिवन दैट इज 0.46 माइनस 0.591 अपॉन 2 log। पहले कॉपर कंसंट्रेशन है 0.10, इसकी कंसंट्रेशन है 0.001 का स्क्वायर। ये क्या कैसे आ जाएगा बेटे, इसको चेक कर लो अच्छी तरह। ये है 0.10 अपॉन 0.00001, क्योंकि 3 और 3 6 हो जाएगा ना बेटे, ठीक है जी। यहाँ पॉइंट आ जाएगा, इस पॉइंट को हटाओ, यहाँ 10 आ जाएगा। 1 1 2 3 4 5 6, यहाँ 10 की पावर 6 आ जाएगा, ये पॉइंट बैठेगा जी, ठीक है जी। देखो बेटे अच्छी तरह देखो बेटे क्या आएगा, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा, 10 की पावर 5 आ जाएगा बेटे, कितना आ जाएगा, 10 की पावर 5, ठीक है जी। इस 10 से देखिए लेट अस सी, अरे ये गया नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है जी। ये गया, इस 0 से 10 की पावर 5 आ जाएगा, और इससे ये कैसे हो जाएगा, तो 10 की पावर 5 आ जाएगा यहाँ पर। ई सेल इक्वल टू 0.46 माइनस, इसको काट लो बेटे यहाँ पर 0.0295, ठीक है जी, 1 है बेटे ये log 10 की पावर 5, अर्थात 5 log 10, 5 log 10, ठीक है जी। ई सेल इक्वल टू 0.46 माइनस 0.0295 इंटू 10 की पावर 5 मतलब 5 log 10, 5 log 10 कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो ई सेल इक्वल टू 0.46 माइनस 0.0295 इंटू 5 log 10, log 10 वैल्यू 1, तो 5 5 तो 0.46 माइनस 5 5 25, 5 9 जा 35 2 37
5 टू 10, 10 और 3 30, तो 0 पॉइंट इतना आगे बढ़े आपका। ठीक है जी। अब इसको 25, 35, और नहीं 5 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 45 और 2 47, और 5 2 जा 10 4 40, ये आगे बढ़े आपका। तो अब इसको जो है करने के बाद में आपका आंसर आता है 0.3125 वोल्ट। ठीक है बेटे, ये आंसर आ गया आपका। हेलो, समझ में आ रहा है ना बेटे? देखो, कंसंट्रेट होके देखो वीडियो को, अच्छी तरह से देखो, रुक रुक के। आपके हाथ में वीडियो को कहाँ रोकना है, कब इसको चलाना है, आपके हाथ में है। तो आराम आराम से कंसंट्रेट होके क्वेश्चन पे ध्यान देना है, क्वेश्चन को देखना है क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है और कौन सा फॉर्मूला लगा है। जितना मैंने आपको नोट से भेजा है उनसे रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन हैं ये। ओके बेटे, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। अभी 6, क्वेश्चन नंबर 6 को लास्ट में लेंगे बेटे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटे? देखिए, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है जी, फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन Fe प्लस Cd टू पॉजिटिव। क्या बनेगा बेटे? Fe, हाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का चिन्ह लगाना पड़ेगा बेटे, इक्विलिब्रियम दिखाना पड़ेगा रिएक्शन में के बाद। Fe टू पॉजिटिव प्लस Cd। ठीक है, गिवन है बेटे, यहां पर गिवन है E0 कैडमियम टू पॉजिटिव, कैडमियम उसकी वैल्यू दी है -0.40 वोल्ट। E0 Fe टू पॉजिटिव Fe, इसकी वैल्यू दी हुई है -0.44 वोल्ट। ठीक है जी। अब देखो कैसे करते बेटे इसको। क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अर्थात केसी निकालना है बेटे। क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब है हमें क्या निकालना है? केसी, केसी निकालना है। तो केसी का फॉर्मूला आपको पता है बेटे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला है कैसे? E0 सेल बराबर 0.0591 अपॉन 2 log केसी। यहां पर ये वैल्यू दी है बेटे, देखो ये निकालना है, E0 सेल निकालना है पहले। E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये मैं बार बार फॉर्मूला बता रहा हूं बेटे इसके लिए। कैथोड पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन जो है कैथोड पर हो रही है बेटे, कैथोड पर हो रही है। तो इसकी वैल्यू कितनी है? -0.40 माइनस, और ये इस पे जो है ये एनोड पे हो रही है। एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एनोड पे क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। वो कितना दिया बेटे? -0.44। तो कैसा आएगा? -0.40 प्लस 0.44, अर्थात आ जाएगा 0.04 वोल्ट। तो 0.04 इज इक्वल टू 0.0591। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी जोड़े हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। log केसी, log केसी को देख ले बेटे। log केसी बराबर 2 मल्टीप्लाई
0.04 अपॉन 0.0591। ठीक है जी। अब देख लो क्या आएगा बेटे यहाँ पर 1.35 इसको डिवाइड करने के बाद बेटे ये आएगा 1.35। अब केसी निकालेंगे हमें, लॉग केसी नहीं निकालना, केसी। केसी बराबर होगा एंटी लॉग 1.35। एंटी लॉग देखने का क्या तरीका बेटे, एंटी लॉग में जो पॉइंट के बाद में जो है 2 अंक ले लीजिए, 2 डिजिट ले लीजिए पॉइंट के बाद में, उनका एंटी लॉग दे जाता है। तो आप क्या देखोगे 35 का क्या देखोगे बेटे 35 का 0 में, किस में देखेंगे 35 का 0 में, वो आएगा कितना आपका बराबर हो गया 2.254 इंटू, ये जो पॉइंट से पहले ये पावर में चले जाते हैं संख्या बेटे 10 की पावर 1। एंटी लॉग जो देखा होगा आपने वहां पर लिखा है 2254। जब आपने उसका एंटी लॉग देखा है 35 का 0.35 का जो आपने देखा है, तो वहां पर 2254 आया हुआ लिखा हुआ, ठीक है 35 का 0 में। तो जब 35 का देखोगे आपने, ठीक है जी, आगे भी संख्या हो सकती है ना, तो वहां पर जो है देखा होगा, तो उसके आगे पहले डेसिमल लगा देते हैं बेटे, क्या लगा देते हैं डेसिमल लगा देते हैं। सॉरी हाँ, इसको जो लिखने का तरीका है ना बेटे, वो एक डिजिट के बाद में यहाँ पर इधर एक डिजिट के बाद में डेसिमल लगा देते हैं, तो लगा देंगे बेटे। और ये जो है ये पावर में चले जाता है, ये 1 जो है कहाँ चले जाएगा, अगर यहाँ 10 होता तो लोग 10 की पावर 10 आ जाता है, यहाँ 13 होता तो 10 की पावर 13 आ जाता। अगर यहाँ पर 40 भी होता, पॉइंट से पहले 40 होता तो 10 की पावर 40 आ जाता, ठीक है ना। तो अब इसको जो है मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2254। ये किसी कोई यूनिट नहीं होती, तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बेटे, आइएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, for the reduction of 1 mole aluminium 3 positive to Al। ठीक है, कह रहा है जब कितना चार्ज देखिए बेटे, चार्ज को हम कूलम में निकाल रहे हैं, ये आंसर करते हैं बेटे इसका, इसकी इक्वेशन लिख देते हैं Al3 पॉजिटिव, ये है Al3 पॉजिटिव, इसे क्या बनाना है एल्यूमिनियम 1 मोल, केवल 1 मोल, इसलिए हमने Al का कुछ नहीं लगा, इससे हमें एल्यूमिनियम प्राप्त करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ में 3 इलेक्ट्रॉन जब जाके ये बना, तो चार्ज कितना हुआ 3 है, तो चार्ज कितना हुआ बेटे, चार्ज बराबर 3 मल्टीप्लाई और F की वैल्यू होती है फैराडे, F जो होता है फैराडे, 1 फैराडे की वैल्यू होती है 96500, कितना आया बेटे 300, 3 5 15, 3 6 18, 1 19, 3 9 27, 1 28 कूलम। ये आंसर हो गया आपका, क्या हो गया, ये आंसर हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 9 बेटे, क्वेश्चन 9 कैसे करते हैं बेटे क्वेश्चन 9, पहले क्वेश्चन 9 को देख लीजिएगा कैसे लिखते हैं बेटे क्वेश्चन 9 को। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फैराडे, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फैराडे,
is required to produce 20.0 gram of calcium from molten calcium chloride, ये है भाई आपका क्वेश्चन। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है आपका। इसको कैसे करते हैं देखो बेटे, अब की बार फैराडे में आंसर देना बेटे। आंसर सॉल्यूशन लिखते हैं बेटे, सॉल्यूशन देखिए बेटे, न्यूमेरिकल में जितना आप कंसंट्रेट होके देखोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, जब जाके बेटे न्यूमेरिकल होते हैं। क्योंकि बच्चे भी, कुछ टीचर भी ऐसे होते हैं बेटे जो न्यूमेरिकल से पीछे भागते हैं। ठीक है ना, तो डरना नहीं है, डरोगे तो मरोगे, जो डर गया वो मर गया। इसलिए हैव टू पेशेंस, वर्क हार्ड, पे कंसंट्रेशन, यू विल गेट द रिजल्ट। ओके, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये क्या प्रोड्यूस करना है, कैल्शियम प्रोड्यूस करना है कैल्शियम क्लोराइड से। ठीक है, ये है कैल्शियम क्लोराइड और इससे कैल्शियम, अर्थात इसको हम क्या ले लेंगे बेटे, यहाँ पर कैल्शियम की वैल्यू कितनी होगी, Ca2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव से Ca, ये कैसे होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये कितने ग्राम है, यहाँ पर 40 ग्राम। यहाँ पर ये कितने फैराडे बेटे, 2 फैराडे। इलेक्ट्रिसिटी required to produce 40 ग्राम कैल्शियम बराबर 2 है। इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 ग्राम कैल्शियम बराबर 2/1 2/40 सॉरी। ठीक है जी, अब इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम कैल्शियम बराबर 2/40 मल्टीप्लाई 20F। ठीक है जी, तो कितना आ गया बेटे, 1F। आंसर आ गया 1F, ये आंसर आ गया बेटे इसका 1F। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हुआ कितना आएगा, 1 फैराड है। भाई 40 ग्राम प्रोड्यूस करने के लिए कितने एफ की जरूरत पड़ती है, 2F। तो 20 ग्राम के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी, ओनली 1F की जरूरत पड़ेगी। तो ये आंसर, ये क्वेश्चन था बेटे। ओके बेटे, थैंक यू वेरी मच।